बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों पिछले कुछ वीडियो से हमने आपकी विविध प्रश्नमाला हल करनी चालू कर दी है। बच्चों आशा करता हूँ आपसे विविध प्रश्नमाला के प्रश्न खुद से भी हो रहे हैं, क्योंकि हमने 9.1 से 9.4 तक के सफर में बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़े, सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के एक एक प्रश्न बच्चों हमने कर लिए हैं और आप इतनी कोशिश कर चुके हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहे हैं। इसी मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? ए प्लस बी एक्स बटा ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स बटा बी माइनस सी एक्स बराबर सी प्लस डी एक्स बटा सी माइनस डी एक्स। तो दिखाइए कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है। बच्चों बिल्कुल अलग और नया क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों ना। एक बच्चों का नियम होता है योगांतरानुपात नियम, जो कि हमारी कैलकुलेशन को बहुत आसान करता है कई बार, है ना। योगांतरानुपात, इसको ऐसे पढ़ो अलग अलग, योग अंतर अनुपात, योग और अंतर का अनुपात इसको बोलते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो बेसिकली इसको अपन बोलते हैं बच्चों। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ना a बटा बी बराबर c बटा डी, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a प्लस बी बटा a माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यानी कि एक बार नीचे वाले को जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, और जो भी होगा दोनों तरफ होगा, एक तरफ कभी नहीं होगा हमेशा। इसके लिए LHS और RHS दोनों की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक बात बताओ सर ये समझ में नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया बच्चों? ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मैंने लिया 1/2, 3/6, 4/8। बताओ तीनों सेम है ना, वही 1/2, 1/2, 1/2 है। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 2, 1 माइनस 2, 3 प्लस 6, 3 माइनस 6, 4 प्लस 8, 4 माइनस 8। क्या सेम आ रहे हैं सारे? चेक कर लेते हैं। ऊपर बच्चों बचा 3, ध्यान से देखना पहले वाले में, नीचे माइनस का 1, इधर आ जाओ 9, नीचे माइनस का 3, इधर आ जाओ 8 हो जाए 12, माइनस का 4। देख लो सारा -3/1 आ रहा है ना, तीनों बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों अपन, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन ए प्लस बी, सी अपॉन सी प्लस डी। अब देखो इसमें केवल नीचे की तरफ हमने ऑपरेशन किया ना, इसको बोलते हैं डिविडेंडो। इसमें ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। तो ये कुछ नाम होते हैं, लेकिन तुम इनसे मतलब नहीं कि क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये 1 घंटा है तो ये 60 मिनट है। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे 1 घंटा और 60 मिनट में कोई फर्क थोड़ी है, बस रिप्रेजेंटेशन ही तो अलग अलग है, टाइम तो सेम है। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से, वीडियो पॉज करके, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब यही बात हमारे यहाँ पे काम आने वाली है ना। ध्यान से देखो, तो बच्चों यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं इसको कैंसिल आउट करने के लिए, बहुत आसान हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, a प्लस बी एक्स, नीचे वाले को जोड़ो a माइनस बी एक्स, है ना। अब वही ऊपर वाले में नीचे वाले को हटा दो, तो -a और a प्लस का बी एक्स। बात समझ में आ गई योगांतर अनुपात नियम से? अब देखो जैसे ये तो मैंने तुम्हें समझा के फिर यहाँ पे आया, अब एग्जामिनर के लिए तुम डायरेक्ट लिख दोगे तो वो तो बोलेगा पता नहीं बच्चे ने क्या कर दिया, है ना। तो हमें वो सारी बातें लिखनी है, चूंकि हम जानते हैं योगांतर अनुपात नियम से a बटा बी बराबर c बटा डी, इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी बटा a माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। अतः इस प्रश्न में लागू करने पर फिर आप ये लिखना, ठीक है। आओ बच्चों दूसरे में लगाओ, b प्लस सी एक्स, नीचे वाले को जोड़ो b माइनस सी एक्स। अब ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दो, ये लीजिए बच्चों। आगे बढ़ो, तीसरे पे चलते हैं बच्चों। c प्लस डी एक्स में c माइनस डी एक्स जोड़ दो, और c प्लस डी एक्स में से c माइनस डी एक्स घटा दो, ये लीजिए, ठीक है। अब मेरे साथ साथ चलना, इसको फाइनली अपन लिखते हैं। क्या बचा ध्यान से देखो, ऊपर बच्चों देखो bx से bx कैंसिल, ट्वाइस ऑफ a 2 बार बचा, नीचे a से a कैंसिल, 2 बार bx बचा। बोलो हाँ या ना, ये तो बच रहा है। आगे बढ़ो, आगे सर हम देख पा रहे हैं कि ऊपर देखो cx से cx कैंसिल, तो 2b, नीचे बच्चों b से b कैंसिल, 2cx। और आगे बढ़ते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत आसान बातें हैं बच्चों। dx से dx कैंसिल, 2c ऊपर बचा, और c से c कैंसिल, 2dx नीचे बचा, ठीक है। अब आओ, अब यहाँ पे और कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों? जो भी कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल करेंगे, है ना। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x तीनों में आ रहा है, उड़ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, a बटा बी, b बटा सी, c बटा डी, है ना। अब अगर ABCD गुणोत्तर श्रेणी में, तो क्या ये बात सही है क्या? ये भी तो गुणोत्तर श्रेणी को शो कर रहा है बच्चों। देखो ABC
बच्चों ABCD है ना, किसी श्रेणी में 4 पद हैं, हम बोलेंगे चारों गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम 3 ले लें तो 3 भी तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। यस, तो ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो देखो B² बराबर AC। अगर BCD गुणोत्तर श्रेणी में है तो C² बराबर BD। इन दोनों से तो C² बराबर BD आ रहा है, इन दोनों से B² बराबर AC आ रहा है। और A/B का जो रेशो होगा वही B/C का होगा, वही C/D का होगा। हाँ या ना, ऐसा ही तो होता है। इन तीनों को आपस में रेसिप्रोकल कर दो, इधर आ जाएगा B/A, उल्टा कर दो मतलब C/B। तो हम कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सारा अनुपात, दूसरे पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद, सेम आना चाहिए, तो बराबर आ रहा है। अतः आप आराम से लिखो कॉन्फिडेंस के साथ, अतः हम कह सकते हैं कि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है। प्रश्न समाप्त हुआ। बात समझ में आई बच्चों सभी के? ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 14 पे क्या कह रहा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी में SN पदों का योग, P उसका गुणनफल तथा R उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, तो सिद्ध कीजिए P² बराबर R⁴n बराबर S⁴n। बच्चों ऐसे प्रश्नों के लिए यदि आप वीडियो सीक्वेंस से देखते आ रहे हैं तो मैंने पहले भी तुम्हें समझाया है कि हम फॉर्मूलों की सहायता से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जनरल फॉर्म, है ना। जैसे यहाँ पे n पदों का योगफल है तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे, उनके व्युत्क्रम का योग कर देंगे, 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar², कहाँ तक 1/a R⁴n-1 यहाँ पे रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एक दूसरा तरीका मैंने समझाया था कि आप कोई भी न्यूमेरिकल सीरीज ले लो, कोई भी श्रेणी मान के इसको सोल्व कर दो, तो भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। माना की श्रेणी, क्या लिखोगे बच्चों? माना की श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस, और कैलकुलेशन सस्ती हो इसके लिए हमें बहुत आसान श्रेणी लेनी है, n पदों तक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस श्रेणी में हम क्या करते हैं बच्चों, n का मान भी ले लेते हैं अपनी तरफ से। माना कि n का मान बच्चों कितना है? 3। ठीक है, अब s क्या आ रहा है? n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल यानी कि इस श्रेणी में n 3 पदों का योगफल, 4 और 2 6 और 1 7, s का मान बच्चों 7 आ गया। बात समझ में आ रही है? p उनका गुणनफल है बच्चों, p गुणा कर दो, 4 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 8 आ गया। r उनके व्युत्क्रम का योगफल है, तो 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा, 2 का 1/2 और ये 1/4 बच्चों, ये आ गया मेरे पास। एलसीएम लेने पे 4 4 2 6 और 1 7/4, ये आर का मान आ गया जी। ये लो, सब कुछ तो आ गया। अब प्रश्न जो पूछ रहा है उस हिसाब से करते हैं। प्रश्नानुसार हम इसको LHS में रखते हैं बच्चों, किसमें? बायां पक्ष, p का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, गुणा R⁴n 7/4, n का मान हमने 3 लिया था, बराबर S⁴n, s कितना है? 7 और n कितना है? 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, ये 64, ये 7⁴ (7 की पावर 3) कैंसिल, LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया, खत्म। इति सिद्धम। पहला तरीका समझ में आ गया बच्चों, बहुत आसान है ना। अरे कोई भी श्रेणी ले लो, मैंने 1 2 4 8 ली, तुम 2 4 8 16 लो, 3 6 12 24 ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n का मान मैंने 3 लिया, तुम 2 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, लेकिन हम सिद्ध करते समय विशेष ध्यान का रखते हैं कि कैलकुलेशन कम करनी पड़े, इसलिए हम सारे मान थोड़े सस्ते रखते हैं, छोटे रखते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा तरीका जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था बच्चों, SN n पदों का योगफल, R बच्चों उनको व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या आ गया? इनके व्युत्क्रमों का योगफल A R⁴n -1/r-1, क्योंकि R यहाँ पे कॉमन रेशो, यहाँ पे 1/r हो जाएगा। व्युत्क्रम करने के बाद भी गुणोत्तर श्रेणी तो बनेगी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, ये कैलकुलेशन कर लो बच्चों। कैपिटल R हमारे पास ये आ गया, P उनका गुणनफल, तो A ये n टाइम है, और R⁴ 1 + 2 + 3 n-1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2। यहाँ पर n का मान n-1 है ना, तो यहाँ पर n का मान n-1 है, तो n × n + 1/2, तो ये n × n-1/2 आ गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो LHS हमने R P S तीनों के मान निकाल लिए जनरल फॉर्म में। अब LHS में हमने स्क्वायर किया, तो बच्चों कैलकुलेशन करने पर LHS तुम्हारे पास ये आ गया अजीब सा। ठीक है, और RHS की पावर n के बराबर आ रहा है कैलकुलेशन करने पे। अब ये कैलकुलेशन तुम इसके हिसाब से देख लेना आराम से, बिल्कुल सही है, कोई समस्या तुम्हें आने वाली नहीं है। बट ये जो मैंने तरीका बताया उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, ऐसे भी तुम कर सकते हो, सिद्ध करने वाले सवाल ऐसे किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोई भी बात हो रही है वो लागू हो रही तो जनरल पे हो रही है ना। किसी गुणोत्तर श्रेणी में, माना की गुणोत्तर श्रेणी, अब उसके बाद आ जाओ, मतलब हमने शाब्दिक प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली ले लिया, और अंकों में मैथमेटिक्स वाले बच्चे का दिमाग ज़्यादा चलता है बजाय
शब्दों के। ठीक है, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 15 पे। देखो क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रमशः एबीसी है। तो इसको न्यूमेरिकली अपन एक बार लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो टीपी बराबर ए दिया हुआ है, टी क्यू बराबर बी दिया हुआ है और टी आर बराबर सी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सिद्ध कीजिए क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई ए आर माइनस पी मल्टीप्लाई बी पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई सी बराबर 0 होगा। अब यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो क्यों दिया हुआ है, मतलब उसकी सहायता लेनी पड़ेगी हमारे को। तो बच्चों टीपी से क्या तात्पर्य होगा, ए। अब देखो वेरिएबल हम कैसे चूज करते हैं, चर। जो मैं ए से मतलब क्या होता है, प्रथम पद। कोई एक ही ठेकेदार तो नहीं ना कि स्मॉल ए हम मानेंगे, क्योंकि बच्चों स्मॉल ए तुम ले लोगे तो ए से काट दोगे, ए से काट दोगे ना, बराबर में तो ए है। तो वेरिएबल हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम स्मॉल लेटर लेने की बजाय हम क्या ले लेंगे बच्चों, कैपिटल लेटर ले लेंगे। ध्यान से देखो, हम क्या ले लेंगे, ए प्लस एन की जगह पी है, पी माइनस 1 डी का तो कोई रोल है ही नहीं, बराबर ए पहला समीकरण। दूसरा क्या दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो, टी क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1, ये डी बराबर बी दिया हुआ है। तीसरा ए प्लस आर माइनस 1 डी बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, सी दिया हुआ है। अब आगे की चर्चा करते हैं। पहली बात जो दिया हुआ था उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया बच्चों, देखो क्यू माइनस आर लाना है। क्या लाना है, क्यू माइनस आर। सर क्यू माइनस आर तो तभी आएगा यदि हम इसको 1 माने, है ना, इसको 2 और इसको 3, कि 2 में से 3 घटाओगे तभी आएगा क्यू माइनस आर। तो ठीक है, आर माइनस पी कब आएगा, 3 में से 1 घटाओगे। और पी माइनस क्यू कब आएगा, जब 1 में से 2 घटाओगे। कहने का मतलब साइक्लिक ऑर्डर में घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं। ये मैं तुम्हें डिटेल से करके दिखाता हूँ। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम पूरा लेंथी लिखना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा ए से तो कैंसिल हो गया सर, यहाँ पे देखना बच्चों, पी डी है ना, माइनस डी माइनस क्यू डी, ये माइनस का डी माइनस करोगे तो प्लस का डी, बोलो हाँ है ना, बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, पहले में से दूसरा घटा रहे हैं ना अपन, ए माइनस बी। तो ध्यान से देखो, डी से डी भी बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने देखा बच्चों, क्या देखा, ध्यान से देखना, पी माइनस क्यू, बाहर क्या बच रहा है कॉमन में डी, और बराबर में कितना आ रहा है, ए माइनस बी। ये समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर प्राप्त होता है। अब ये मैंने तुम्हें एक बार करके दिखा दिया, दूसरी बार करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट पी माइनस क्यू, ए माइनस बी, और डी तो आएगा। अब वैसे देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से बिल्कुल देखो बच्चों। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा रहे हैं। अब तुम्हारे अंदर से आवाज आ जानी चाहिए डायरेक्ट, बताओ क्या क्या आने वाली आवाज, सर 2 में से 3 घटा रहे हो ना, तो क्यू माइनस आर डी बराबर बी माइनस सी। दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी, ऐसे कैसे आएगा, बोलो हाँ या ना। ये डिब्बे में मैंने इसको पैक कर दिया। अच्छा सर पहले में से दूसरा घटा दिया, दूसरे में तीसरा घटा दिया। अब बारी है समीकरण 3 माइनस समीकरण 1, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा पूरा। अब ध्यान से देखो, 3 से मतलब हमारे को आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आर माइनस पी, 3 में से 1 घटाओगे तो आर माइनस पी आएगा। कैसे, मैंने 1 में करके दिखा दिया, सी माइनस ए, ये लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, 3 समीकरण बन गए। अब देखो हमें क्या क्या लाना है, क्या कुछ आया, क्या कुछ सहायता मिल रही है क्या, चेक करेगा एक बार। देखो बच्चों, Q माइनस आर भी आ गया, आर माइनस पी भी आ गया, पी माइनस क्यू भी आ गया। लेकिन एक समस्या आ रही है सर, क्या, Q माइनस आर के साथ A मल्टीप्लाई हो रहा है, आर माइनस पी के साथ B मल्टीप्लाई हो रहा है, और P माइनस क्यू के साथ C मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो, घर की बात है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, फिर जोड़ देंगे जैसा प्रश्न बोलना चाह रहा है। तो एक काम करते हुए देखो, Q माइनस आर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, A। तो इसको तो हम किससे गुणा करेंगे, अब लिखेंगे इसे A से गुणा करने पर, आ जाओ, आर माइनस पी बी से मल्टीप्लाई करने पर, और P माइनस क्यू C से मल्टीप्लाई करने पर। ये मैंने बोल दिया, तुम्हें लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, मैं तुम्हें वर्बली समझा रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करके अपन लिखता है ना, इसको A से मल्टीप्लाई करो, A Q माइनस आर डी, इधर AB माइनस AC, पहली बात। दूसरी, इसको B से मल्टीप्लाई करते हैं, B है ना,
बच्चों इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b r माइनस पी डी, इधर b से मल्टीप्लाई करो bc माइनस ए बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो आ जाओ कर लो c p माइनस क्यू डी बराबर c से मल्टीप्लाई करो ac माइनस बी सी। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन क्या चाह रहा है, इन तीनों को जोड़ना ही तो हमारे को, जोड़ दें तीनों को, और तीनों को एडिशन करने पर जो भी रिजल्ट आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा ना। तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं ना, जोड़ दें, ये लीजिए सबको एक साथ मैंने जोड़ दिया। तो राइट हैंडेड साइड यानी कि आरएचएस से आरएचएस जुड़ेगा, ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, बी सी से बी सी, इधर आ गया जीरो। इधर की बात करते हैं, इधर क्या आ गया ए, ध्यान से देखना, क्यू माइनस आर डी प्लस नीचे आ जाओ बी आर माइनस पी डी प्लस नीचे आ जाओ सी पी माइनस क्यू डी बराबर में क्या आ गया बच्चों जीरो। क्या डी तीनों पदों में आ रहा है क्या, तो कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो जीरो अपॉन डी जीरो, यानी कि फाइनल हमारे पास क्या आ गया बच्चों क्यू माइनस आर ए आर माइनस पी बी, ठीक है, P माइनस क्यू सी बराबर जीरो। और आप बिल्कुल खुशी और आत्मविश्वास के साथ लिख सकते हैं क्यू ई डी यानी कि इति सिद्धम। और इसी के साथ ये वाला वीडियो भी आपका समाप्त होता है। इसका टाइप्ड सॉल्यूशन भी बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है बच्चों, आराम से देख लेना आप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। लेकिन जो न्यूमेरिकली चीज़ें तुम्हें लिखनी है वो यहाँ से लिखनी है, और जो मैंने समझा है वो समझ में आया क्या। हमने सिद्ध करने वाली बातों को देखकर किस तरह से अंदाजा लगाया कि समीकरण 1 में से 2 घटाना पड़ेगा, 2 में से 3 घटाना पड़ेगा, 3 में से 1 घटाना पड़ेगा, ये याद थोड़ी होता है कोई। जो प्रश्न चाह रहा है, जो डेस्टिनेशन है, उसके हिसाब से हमें रास्ता तय करना पड़ता है। बात समझ में आ गई। तो ओरिएंटेशन डेवलप करो, इसको रफ कॉपी में करो, फिर जो न्यूमेरिकल स्टेप तुम लिख रहे हो उससे पहले तुम्हें क्या समझ में आया उसको तुम शब्दों में व्यक्त करो, ताकि एग्जामिनर भी आपके साथ कंफर्टेबल हो पाए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।